नमस्कार, स्टडी सर जी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपके सामने एक नई वीडियो लेकर के प्रस्तुत हुआ हूं और हमारे आज वीडियो का जो विषय होने वाला है वो है संस्कृत चित्त वर्णन। जी हाँ, संस्कृत चित्त वर्णन पेपर की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न और इस प्रश्न से आपको 5 अथवा 10 नंबर मिलने वाले हैं। हालांकि YouTube में इससे पहले भी चित्त वर्णन से संबंधित बहुत सारी वीडियो हैं, लेकिन बच्चों के डाउट्स अभी भी बने हुए हैं। बच्चों के आग्रह पर मैं यह वीडियो बना रहा हूं। हालांकि मैंने पहले भी चित्त वर्णन की वीडियो बना रखी है, लेकिन वह वीडियो बहुत ही लंबी है और बच्चों के डाउट्स क्लियर नहीं हो पा रहे हैं। तो आज मैं एक छोटी वीडियो और बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो आपके सामने लेकर के आया हूँ। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि अगर आपने इस वीडियो को देख लिया तो आज के बाद चित्त वर्णन में आपके एक भी नंबर नहीं कटेंगे। पूरे नंबर आपको इस प्रश्न में मिलने वाले हैं। तो देखिए, सबसे पहले आपके स्क्रीन में दिख रहा होगा कुछ चित्रों के यहाँ पर मैंने नाम लिख रखे हैं। यह चित्र प्रीवियस ईयर के प्रश्न पत्रों से लिए गए हैं। ठीक है, प्रीवियस ईयर के प्रश्न पत्रों में सारे चित्र आ चुके हैं, जैसे कि जंगल का चित्र, बगीचे का चित्र, विद्यालय का चित्र, पुस्तकालय का चित्र, राजमार्ग यानी किसी सड़क का चित्र, गांव का चित्र, शहर का चित्र, समुद्र के किनारे का चित्र, नदी का चित्र, क्लासरूम यानी कक्षा का चित्र, सरोवर यानी तालाब का चित्र और यानम यानी गाड़ी का चित्र। ये सारे चित्र आपके प्रीवियस प्रश्न पत्रों में आ चुके हैं। तो देखिए, चित्र वर्णन करने के लिए मैंने यहाँ पर आपके लिए एक फॉर्मेट तैयार किया है। आपको कुछ नहीं करना है, बस इस फॉर्मेट को अच्छे से रट लेना है, तो देख लेना है, समझ लेना है। ठीक है, उसके बाद आपको कुछ नहीं करना है, बस एग्जाम में जाना है और जा करके इस फॉर्मेट को चुपचाप छाप करके आ जाना है। देखिए, मैंने अपने फॉर्मेट में सबसे पहला वाक्य लिखा है, इदम चित्रम अस्ति। पहला वाक्य आपको क्या लिखना है? इदम चित्रम अस्ति, यह चित्र है। बच्चों, इस वाक्य में आपको बिल्कुल भी चेंज करने की जरूरत नहीं है। दुनिया का कोई सा भी चित्र आ जाए, आपको इसी वाक्य को लिखना है, इदम चित्रम अस्ति। ठीक है, आपका एक वाक्य बन करके तैयार हो गया। दूसरा वाक्य बच्चों आपको क्या लिखना है? इदम चित्रम सुंदरम अस्ति। जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हो, क्या है दूसरा चित्र? इदम चित्रम सुंदरम अस्ति। अब देखिए, आप यहाँ पर क्या देख पा रहे हो? इदम सेम है यहाँ पर, चित्रम भी ऊपर जैसे लिखा हुआ है, अस्ति भी यहाँ पर लिखा हुआ है। बस यहाँ पर आपको एक ही शब्द चेंज करना है। वो शब्द क्या है बेटा? सुंदरम। कौन सा शब्द है? सुंदरम। बस आपको इस सुंदरम शब्द को लिखना है और सुंदर सा आपको एक नंबर मिल जाएगा। ठीक है, ये दो वाक्य क्या है बेटा? परमानेंट वाक्य हैं। दुनिया का कोई सा भी चित्र आ जाए, आपको इन दो वाक्यों को लिखना ही लिखना है। अब देखिए, आपका अगर 10 नंबर का प्रश्न है तो एक वाक्य कितने नंबर का होगा? 2 नंबर का होगा। तो हमारे कितने वाक्य बन गए? 2 वाक्य बन गए। 2 वाक्य यानी हमें 4 नंबर दे दिया। अगर आपका 5 नंबर का प्रश्न है तो आपको 2 नंबर मिल गए। ठीक है, हमें कितने वाक्य बनाने हैं? टोटल 5 वाक्य बनाने हैं। 2 वाक्य तो हमारे फिक्स हैं, है ना? किसी भी चित्र में हमें इन 2 वाक्यों को लिखना ही लिखना है। बचे हुए 3 वाक्यों को आइए देखते हैं हमें कैसे लिखना है। ठीक है, तो एक हमारा यहाँ पर फॉर्मेट है। क्या है फॉर्मेट? अस्मिन् चित्रे रिक्त स्थान अस्ति। चौथे वाक्य में हमें क्या लिखना है? अस्मिन् चित्रे रिक्त स्थान अस्ति अथवा सन्ति। इसी प्रकार 5वें वाक्य में भी हमें लिखना है, अस्मिन् चित्रे रिक्त स्थान अस्ति अथवा सन्ति। देखिए बच्चों, अगर हम एक वचन में अपना वाक्य बना रहे हैं तो हमें अस्ति का प्रयोग करना है, और अगर हम बहुवचन में अपना वाक्य बना रहे हैं तो हमें सन्ति का प्रयोग करना है। बस इस बात को आपको याद रखना है। एक बार आप इस स्लाइड का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग आगे पढ़ते हैं, क्योंकि अब हमें कुछ भी नहीं करना है। इन रिक्त स्थानों में एक एक शब्द भर देना है और एक शब्द भरने से हमारा वाक्य बन करके तैयार हो जाएगा। तो आइए अगले स्लाइड में देखते हैं। जैसे कि हमने पिछली स्लाइड में देखा, हमारे 2 वाक्य तो फिक्स हो चुके हैं, इदम चित्रम अस्ति, इदम चित्रम सुंदरम अस्ति। तीसरा जो हमें वाक्य बनाना है, अस्मिन् चित्रे अस्ति, यानी इस वाक्य में आपको बताना है कि इस चित्र में क्या है।
आपके पेपर में जो भी चित्र आया हुआ है उसका हमें यहाँ पर नाम लिखना है। ठीक है, जैसे मान लीजिए अगर जंगल का चित्र आ जाएगा तो यहाँ पे आपको क्या लिखना है प्यारे बच्चों, वनम। क्या लिखना है, वनम। अगर बगीचे का चित्र आ जाएगा तो आपको क्या लिखना है, उपवनम। क्या लिखना है, उपवनम। ठीक है, इसी प्रकार अगर बगीचे को और क्या बोलते हैं, उद्यानम भी बोलते हैं, आप उद्यानम भी लिख सकते हैं। ठीक है, अगर विद्यालय का चित्र आ जाएगा तो आपको क्या लिखना है, विद्यालयः। पुस्तकालय का चित्र आएगा तो आपको लिखना है पुस्तकालयः। किसी सड़क का चित्र आएगा तो आपको लिखना है राजमार्गम। नगरम, अस्मिन् चित्रे नगरम अस्ति। नदी, देखो नदी, अगर कोई स्त्रीलिंग का शब्द आता है तो उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं करना है। अस्मिन् चित्रे नदी अस्ति। अस्मिन् चित्रे कक्षा अस्ति। अस्मिन् चित्रे सरोवरम अस्ति। गाड़ी का चित्र आएगा, अस्मिन् चित्रे यानम अस्ति। अगर बस गाड़ी आ गई तो बस यानम अस्ति, रेल यानम अस्ति, विमान यानम अस्ति। ठीक है, आपके पेपर में जो भी चित्र आए हमें उसका यहाँ पे नाम लिख देना है। समझ में आ गई बात। जैसे मान लीजिए अगर मैं यहाँ पर चल रहा हूँ, अगर बगीचे का चित्र आएगा तो आपको क्या लिखना होगा, अस्मिन् चित्रे उपवनम अस्ति। क्या लिखना है, अस्मिन् चित्रे उपवनम अस्ति। अगर आप इस प्रकार से लिखते हो तो आपका तीसरा वाक्य बन करके तैयार हो जाएगा। ठीक है, ये मैंने यहाँ पर बहुत सारे शब्द दे रखे हैं, इनमें से ही कोई ना कोई चित्र आपके पेपर में आने वाला है। जो भी चित्र आपके पेपर में आएगा उसको यहाँ पर आपको लिख देना है। जैसे आप लिखोगे आपका तीसरा वाक्य बन करके तैयार हो जाएगा। आइए अब चौथे वाक्य में और पांचवें वाक्य में हमें क्या लिखना है, आइए हम अगले स्लाइड में देखेंगे। प्यारे बच्चों, जैसे कि अभी तक हमने देख लिया है कि हमारा पहला वाक्य, दूसरा वाक्य और तीसरा वाक्य बनकर के तैयार हो गया है। अब हमें चौथा और पांचवा वाक्य बनाना है, क्योंकि हमें 5 वाक्य बनाने हैं। ठीक है, 3 वाक्य हमारे पहले से ही बन चुके हैं, 2 वाक्य बनाने हैं और 2 वाक्य बनाने के लिए मैंने यहाँ पर बहुत सारे शब्द लिख दिए हैं। ठीक है, तो बेटा चौथा और पांचवा वाक्य बनाने के लिए हमें क्या करना है, अपने चित्र को देखना है। हमारे चित्र में इनमें से सारी चीजें तो नहीं, लेकिन कुछ ना कुछ चीजें जरूर आने वाली हैं, है ना। जैसे हमारा चित्र आएगा तो हमें सबसे पहले देखना कि हमारे चित्र में आदमी हैं क्या। अगर हमारे चित्र में आदमी हैं, मनुष्य हैं, तो हमारा वाक्य बन जाएगा अस्मिन् चित्रे मानवाः सन्ति। याद रखना, अगर एक वचन में वाक्य प्रयोग कर रहे हैं तो अस्ति का प्रयोग करना है, बहुवचन में कर रहे हैं तो सन्ति का प्रयोग करना है। ठीक है, तो हमारा पहला वाक्य क्या बन गया, अस्मिन् चित्रे जनाः सन्ति अथवा मानवाः सन्ति। इसके अलावा फिर हमें क्या देखना है, देखो बेटा कोई भी ऐसा चित्र नहीं आने वाला है जिसमें पेड़ ना हो। शायद ही कोई ऐसा चित्र हो जिसमें पेड़ ना आए। जैसे मान लीजिए पुस्तकालय का चित्र आएगा तो वहां पर आपको पेड़ नहीं आने वाले, है ना। तो पुस्तकालय में पेड़ नहीं आएगा, कोई बात नहीं, वहां पर हमें पुस्तकें तो दिखेंगी, किताबें तो होंगी, क्योंकि बिना किताबों के तो पुस्तकालय हो नहीं सकता। तो वहां पर हमें क्या लिख देना है, पुस्तकानि। क्या लिख देना है, पुस्तकानि। अब देखिए हमारा वाक्य बन गया, अस्मिन् चित्रे जनाः सन्ति, अस्मिन् चित्रे पुस्तकानि सन्ति। क्योंकि पुस्तकालय में आदमी भी बैठेंगे, यानी बच्चे भी बैठेंगे किताब पढ़ने के लिए, और पुस्तकें भी होगी। अगर किसी बगीचे का चित्र आएगा वहां आपको पेड़ भी मिलने वाले हैं, फूल भी मिलने वाले हैं, है ना, पक्षी भी वहां पर आपको देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको अपने चित्र में कोई भी 2 शब्द आपको क्या करना है, इनमें से कोई भी 2 शब्दों को यहाँ पर लिख देना है। और अगर बहुवचन है तो सन्ति लिखना है, एक वचन है तो अस्ति लिखना है। मान लीजिए आपके चित्र में सूर्य आया हुआ है तो आपको क्या लिखना है, अस्मिन् चित्रे सूर्यः अस्ति। ठीक है, क्योंकि सूर्य आपको चित्र में एक ही आएगा, 10 सूर्य तो आएंगे नहीं, है ना। तो अगर एक सूर्य है तो हमें अस्ति लिखना है। ठीक है, अगर बहुवचन में कोई शब्द है तो हमें सन्ति लिखना है। ठीक है, तो आशा करता हूँ आप लोगों को समझ में आ गया होगा। बस आपको बच्चों कुछ भी नहीं करना, इन शब्दों में से एक शब्द का चयन करना है और इन रिक्त स्थानों में भर देना है। ठीक है, आज मैं अपनी वीडियो समाप्त कर रहा हूँ। आशा करता हूँ चित्र वर्णन से संबंधित जो भी आपके डाउट्स हैं सारे क्लियर हो गए होंगे। अगले वीडियो में मैं चित्रों के साथ आऊँगा और चित्रों को देख करके हमें 5 वाक्य कैसे बनाना है वो हम अगले वीडियो में देखेंगे। ठीक है, आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई होगी तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें,
वीडियो देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।